हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, जिसमें कि अभी तक हम लोगों ने एक लेक्चर किया है, जिसमें हम लोगों ने इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम का डेफिनेशन और मीनिंग समझा, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने समझा और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम और हायर परचेज सिस्टम इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये हम लोगों ने डिटेल में बात किया। और जर्नल एंट्री, वेंडर और परचेजर के बुक में क्या क्या करना है, जर्नल एंट्री पर हम लोगों ने डिस्कस किया, डिटेल में बात किया। यानी इस चैप्टर का थियरी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और आज से हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे। हाँ, परचेजर और वेंडर के बुक में आज हम लोग सिर्फ जर्नल एंट्री ही सीखेंगे, जर्नल एंट्री ही करेंगे। कल हम लोग अकाउंट बनाना सीखेंगे। हायर परचेज सिस्टम अभी हम लोगों ने कंप्लीट किया है, तो जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन वगैरह है, डेप्रिसिएशन का जो कैलकुलेशन है वो सेम वैसे ही यहाँ भी करना है, कोई डिफरेंस है नहीं। तो ये चैप्टर हायर परचेज सिस्टम के बाद हम लोग कर रहे हैं, तो चैप्टर आपका ये काफ़ी आसान हो जाने वाला है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये रहा आज का क्वेश्चन आपके सामने। On 1st April 2013, the new Colliery Company Limited bought wagons on installment payment system. तो न्यू कोलियरी कंपनी जो है ये हो गया आपका परचेजर और वैगन कंपनी कह सकते हैं, उससे हम लोगों ने खरीदा है। कैश प्राइस जो है 11,175 रुपया है और पेमेंट किस तरह से करना है, 3,000 वॉज टू बी पेड ऑन शाइनिंग ऑफ द अग्रीमेंट and the balance in 3 equal installment of rupees 3,000 each at the end of each year. तो जो at the time of signing agreement यानी 3,000 जो पहला है ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया डाउन पेमेंट और 3,000 का 3 इंस्टॉलमेंट पेमेंट करना होगा, यानी 3 3 9,000 और 3 12,000। तो 12,000 हो गया हमारा इंस्टॉलमेंट प्राइस और कैश प्राइस कितना है 11,175 रुपया। इसमें हम लोग का 5% इंटरेस्ट जो है इंक्लूड है, 5% इंटरेस्ट सारे इंस्टॉलमेंट में इंक्लूड है। कंपनी राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% एनुअली ऑन द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के अनुसार हम लोग को डेप्रिसिएशन चार्ज करना है और जर्नल एंट्रीज हम लोग को करना है और अकाउंट ओपन करना है, दोनों के ही बुक में, कोलियरी कंपनी के बुक में और वैगन कंपनी के बुक में। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे फटाफट से, इसके बाद आगे की बात हम लोग करेंगे। चलो जी, तो ये फर्स्ट अब डेट वगैरह तो क्वेश्चन में डेट है 1 अप्रैल 13, 1 अप्रैल 13। चलो जी, तो 1 अप्रैल 2013 को कैश प्राइस जो है ये 11,175 रुपया है और सेम डेट को ही 1 अप्रैल 2013 को लेस डाउन पेमेंट 3,000 हो गया, तो आपका अमाउंट ड्यू हो गया 8,175। तो 8,175 पर पहला इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा 5% के हिसाब से, 5% के हिसाब से, तो ये होगा 408 रुपया 75 पैसा। हम लोग इसको 409 रुपया राउंड अप कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग कैश वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो इंस्टॉलमेंट है 3,000 का, जिसमें कि इंटरेस्ट इंक्लूड है 409 रुपया। तो कैश वैल्यू का अमाउंट इसमें कितना होगा जी, ये होगा 2,591 रुपया, 2,591 रुपया। यानी ये जो पहला इंस्टॉलमेंट 3,000 का पेमेंट किया गया है, इस पर 2,591 रुपया जो है कैश वैल्यू का अमाउंट है और 409 रुपया उस पर इंटरेस्ट है। तो इस कॉलम में हम लोग ये आपका 31 मार्च 2014 को, इस कॉलम में हम लोग सिर्फ कैश वाला अमाउंट को लेते हैं, ना कि इंस्टॉलमेंट प्राइस को। तो लेस कैश पेड, कितना पे किया गया है जी, तो ये आपका 2,591 रुपया पे किया गया है। तो बचेगा आपका 5,583 रुपया, 5,583 का 5% फिर से हम लोग इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे, तो ये हो जाएगा 279।
फिर से इस 3000 के इंस्टॉलमेंट में 279 अब की बार इंटरेस्ट इंक्लूड है, तो इसमें कैश वैल्यू का अमाउंट होगा 2721 रुपया। ठीक है, चलो लास्ट वाले में अब अच्छा इसको पेमेंट कब करना है, तो ये 31 मार्च 2015 को लेस कैश पेड कितना पेमेंट हो गया, 2721 रुपया पेड हो गया। तो आपका पैसा बचेगा 2863, 62 कर लेते हैं, 2862 ये बचा है। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट के लिए क्या करते हैं ना कि हम लोग अब इंटरेस्ट नहीं निकालेंगे। 3000 जो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करना है उसमें 2862 रुपया अगर कैश वैल्यू है तो इंटरेस्ट कितना होगा, बैलेंसिंग फिगर 138 रुपया हो जाएगा। फॉर्मेलिटी के लिए हम लोग कर लेंगे 3000 में से 138 हम लोग माइनस कर लेंगे, यानी 2862 रुपया हमारा कैश वैल्यू हो जाएगा। ये आपका ये 1, ये 2 और ये 3 और प्लस हम लोग अगर डाउन पेमेंट अगर हम लोग 3000 रुपया अगर ऐड कर दें तो ये इन सब को ऐड करने से आपका अमाउंट आ जाएगा 1175। इसको 63 कर देते हैं, नहीं तो नहीं आ रहा है। चलो 79, 80, 2720, 21, 62। अच्छा रहने दो, चलो ऐसे ही। चलो जी, तो ये हम लोग अगर ऐड कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा कैश प्राइस। ठीक है, चलो डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। कैश प्राइस ऑफ वैगन्स, कैश प्राइस वैगन्स का है 11,175 रुपया और फर्स्ट ईयर 3 साल करना है। फर्स्ट ईयर लेस डेप्रिसिएशन कितना होगा, 11,175 का कितना परसेंट है जी डेप्रिसिएशन, 10% करना है तो ये 1117 रुपया 50 पैसा, 1118 कर लेंगे हम लोग इसको। 10% ये हो जाएगा आपका 1118 रुपया। $11,175 माइनस 10%, ये हो गया आपका 10,057। ठीक है, फिर से 3 साल का है तो फिर सेकेंड ईयर हम लोग करेंगे डेप्रिसिएशन। ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, यानी हर साल डेप्रिसिएशन का वैल्यू जो है, जो घट करके जो प्रेजेंट वैल्यू आया है या डिमिनिश्ड वैल्यू कहिए, इसको आप रिड्यूस्ड वैल्यू कहिए, इसी पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो डेप्रिसिएशन अब हम लोग करेंगे 10,057 का 10%, तो ये हो जाएगा 1,006 रुपया। 1,006 रुपया माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 51 और ये हो जाएगा 9,051। ठीक है, चलो फिर करेंगे थर्ड ईयर। अब 9,051 रुपया का 10% करेंगे तो ये हो जाएगा 905 रुपया। 905 57 माइनस 8,146 रुपया इसका प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा जी, है ना। चलो, तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन हो गया, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हो गया, और अब हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे इन द बुक्स ऑफ कोलियरी कंपनी, जिसको हम लोग परचेजर कहेंगे। चलो जी, अब हम लोग जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं। 1 अप्रैल 2013 को वैगन खरीदा गया है, तो परचेजर अपने यहाँ क्या एंट्री करेगा, इसके पास वैगन्स आ गया है तो ये एंट्री करेगा वैगन्स अकाउंट डेबिट। वैगन्स का कैश प्राइस कितना है,
11,175। फिर ये एंट्री करता है इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट 825 रुपया और टू वैगन कंपनी अकाउंट, दोनों को टोटल करेंगे 12,000। यहाँ जो इंटरेस्ट सस्पेंस है इसमें हम लोग 825 रुपये रखेंगे, यानी टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट कैसे आएगा जी, देखो टोटल इंटरेस्ट इक्वल टू इंस्टॉलमेंट प्राइस माइनस कैश प्राइस। इंस्टॉलमेंट प्राइस कितना पेमेंट किया गया है, 3,000 रुपया डाउन पेमेंट का, प्लस 3,000 का 3 इंस्टॉलमेंट पेमेंट किया गया है, इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका कितना, ये हो गया 12,000 रुपया। तो इंस्टॉलमेंट में पे किया गया है 12,000 रुपया और कैश प्राइस है 11,175 रुपया, माइनस कर देंगे 825 रुपया, टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। यहाँ एंट्री में हम लोगों ने डाल दिया। चलो, तो अब हम लोग को क्या करना है जी, पहला एंट्री हो गया। सेम डेट को यानी 1 अप्रैल 2013 को ही डाउन पेमेंट हम लोगों ने किया है वैगन कंपनी को, तो डेबिट द रिसीवर। तो फिर वैगन कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना का पेमेंट किया है जी, डाउन पेमेंट कितना का है, 3,000। सेम डेट को फिर हम सेम डेट को अब हम लोग जो है 1 साल वेट करेंगे। अब हमारा जो है इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने का डेट आएगा जिस दिन हम लोग पहले इंटरेस्ट ड्यू करेंगे। इंटरेस्ट के लिए क्या है ना कि इंटरेस्ट सस्पेंस जो है ना इसको हम लोग ख़त्म करना है। तो हर साल के या हर एक इंस्टॉलमेंट का जो इंटरेस्ट का जो अमाउंट है उस अमाउंट से हम लोग इंटरेस्ट को डेबिट करेंगे और इंटरेस्ट सस्पेंस को क्रिएट करेंगे, ताकि बार बार करते करते इंटरेस्ट सस्पेंस पूरा का पूरा राइट ऑफ हो जाए, डेबिट क्रेडिट खत्म हो जाए। तो अब 31 मार्च 2014 को हम लोग एंट्री करेंगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, 1 साल का इंटरेस्ट का अमाउंट से हम लोग को ये एंट्री करना है और फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट का अमाउंट आपका है 409 रुपया। ठीक, अब इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हम लोग करेंगे तो सेम डेट को, तो फिर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट करेंगे, डेबिट द रिसीवर। तो फिर वेंडर का नाम है कोलियरी कंपनी, सॉरी वैगन कंपनी, वैगन कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सारे ही इंस्टॉलमेंट 3-3 हज़ार रुपये के हैं, तो 3,000 रुपये का इंस्टॉलमेंट हम लोगों ने पेमेंट कर दिया। ठीक है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट हो गया। इसके बाद अब हम लोग डेप्रीशिएशन का कैलकुलेशन जो हम लोगों ने किया है, तो एंट्री करेंगे पहला डेप्रीशिएशन 1118 रुपया। चलो जी, तो फिर डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू वैगन्स अकाउंट। डेप्रीशिएशन बिजनेस के लिए लॉस इसलिए डेबिट करते हैं, वैगन बिजनेस के लिए एसेट्स है, एसेट्स डेबिट आइटम होता है। जब एसेट्स का वैल्यू कम हो जाए तो हम लोग उसको क्रेडिट करना चाहिए। तो फिर डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू वैगन अकाउंट 1118 रुपया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि इस इंटरेस्ट और इस डेप्रीशिएशन इन दोनों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहिए। कोई भी बिजनेस हो, बिजनेस के जितने भी रेवेन्यू आइटम्स हैं, किसी भी तरह के इनकम हो, गेन हो, किसी भी तरह के एक्सपेंसेस हो, लॉसेज हो, तो इन सारे रेवेन्यू आइटम्स को पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। इंटरेस्ट और डेप्रीशिएशन दोनों के दोनों हमारे यानी परचेजर के लिए जो है या तो एक्सपेंसेस समझिए या तो लॉस समझिए, डेबिट आइटम है। दोनों को पीएल में ट्रांसफर करेंगे तो दोनों क्रेडिट हो जाएंगे और पीएल को हम लोग कर देंगे डेबिट। तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट और टू डेप्रीशिएशन अकाउंट। 409 रुपये का है इंटरेस्ट और 1118 रुपये का है डेप्रीशिएशन। 9 और 8 17 के 7, 1 और 1 2, 4 और 1 5, 1527 रुपया। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 एंट्री होता है फर्स्ट ईयर। तो हो गया सारा एंट्री।
इसके बाद अब सेकेंड ईयर से हम लोग करेंगे, ये 31 मार्च लास्ट में यहाँ पर आप इंटरेस्ट में कर लेंगे 31 मार्च 2016 लेस कैश पेड लिख सकते हैं ऐसा, ताकि आपको लगे कि हाँ पूरा पेमेंट हो चुका है। ठीक है, चलो तो 31 मार्च 2013 को हम लोगों ने 13 से स्टार्ट किया था, 14 को कर दिया। अब हम लोग करेंगे 15 को, है ना, 15 को करेंगे, 15 को 31 मार्च 2015, ठीक एक साल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम लोग फिर से इंटरेस्ट ड्यू का पहला एंट्री करेंगे। इंटरेस्ट ड्यू के लिए क्या करना होगा जी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हो जाएगा। फिर पेमेंट करेंगे तो फिर वैगन कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये हम लोगों ने इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर दिया। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग करते हैं डेप्रिसिएशन का एंट्री सेम डेट को, तो फिर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू वैगन्स अकाउंट, सेम डेट को फिर हम लोग इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को पीएल में ट्रांसफर करेंगे, जिसके लिए पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट और टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो ये 2015 सेकेंड ईयर का सारा एंट्री हो गया। इंटरेस्ट का अमाउंट है 279, ठीक है, और पेमेंट हम लोग इंस्टॉलमेंट का करेंगे 3000 रुपया, सारे इंस्टॉलमेंट 3000 के हैं। और सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन 1006 रुपया है, ये हो गया 1006 रुपया। ठीक है, इंटरेस्ट है 279 और 1006, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 915 के 5, 7 और 1 हो गया 8, 2 और 1 1285 रुपया। चलो अब हम लोग करेंगे थर्ड ईयर एंट्री, यानी 31 मार्च 2016, ये लास्ट ईयर है। फिर से हम लोग जो है ये सेम, अभी मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम खराब ना हो। ठीक है, चलो जी, सेम यही 4 एंट्री है ना, सेम यही 4 आपको एंट्री करना पड़ेगा। क्या क्या एंट्री करना पड़ेगा जी, 31 मार्च 16 को पहले इंटरेस्ट का ड्यू एंट्री करना पड़ेगा, फिर कोलियरी वैगन कंपनी को फिर हम लोग इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेंगे, फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, फिर डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट को हम लोग पीएल में ट्रांसफर कर देंगे। इंटरेस्ट का अमाउंट अलग होगा, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट का अमाउंट होगा 138 और डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी अलग होगा। डेप्रिसिएशन थर्ड ईयर है 905 रुपया, 3000 रुपया हम लोग जो है इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर देंगे, 905 रुपया हो जाएगा डेप्रिसिएशन, और 138 और 905 ये हो जाएगा आपका 3 और 1 हो जाएगा आपका 4, 9 और 1 हो जाएगा 10, 1043 रुपया 43। तो ये हम लोगों ने वेंडर की बुक में एंट्री कर लिया है ना, सॉरी परचेजर के बुक में, परचेजर के बुक में हम लोगों ने एंट्री सारा कर लिया। ठीक, चलो अब हम लोग एंट्री करेंगे, अब हम लोग एंट्री करेंगे वेंडर के बुक में। आइए वेंडर के बुक में एंट्री करते हैं। 1 अप्रैल 2013 को जिस दिन वैगन सेल किया गया है, वेंडर ने सेल किया है, तो ये पहला एंट्री करेगा। परचेजर को सेल किया है तो पहला तो क्रेडिट एंट्री होता है सेल करने का, तो फिर परचेजर अकाउंट डेबिट, और परचेजर का नाम क्या है, कोलियरी कंपनी, तो फिर
कोलियरी कंपनी अकाउंट डेबिट, और ये एंट्री करेगा टू वैगन्स अकाउंट और टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, तो वैगन्स में अमाउंट आ जाएगा 11,175 रुपया और टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट 825 रुपया हो जाएगा। टोटल 12,000 रुपया से कोलियरी कंपनी को ये डेबिट कर दिया, यानी 12,000 रुपया से जो है टोटल अमाउंट उससे लेना है। कुछ डाउन पेमेंट में लेना है, कुछ इंस्टॉलमेंट में लेना है, लेकिन टोटल 12,000 रुपया लेना है। ठीक है जी। सेम डेट को यानी 1 अप्रैल 2013 को ही इसने डाउन पेमेंट फिर रिसीव कर लिया। जैसे जैसे घटना घटेगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम लोग एंट्री करेंगे। तो सेम डेट को फिर वेंडर ने डाउन पेमेंट रिसीव कर लिया है, तो उसके पास पैसा आ गया। डेबिट व्हाट कम्स इन बैंक अकाउंट डेबिट और टू क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन है जी? कोलियरी कंपनी, कोलियरी कंपनी अकाउंट, और डाउन पेमेंट है 3,000 रुपया। इसके ठीक बाद इंटरेस्ट, अब इसके ठीक बाद जो है अब 1 साल वेट करना पड़ेगा, और 1 साल वेट करेगा तो डेट आ जाएगा 31 मार्च 2014, और पहला एंट्री अब ये करेगा इंटरेस्ट ड्यू का। इंटरेस्ट इसके लिए एक तरह का इनकम है, या इनकम इसके लिए एक तरह का इनकम है, और इसलिए ये इट शुड बी क्रेडिटेड, क्रेडिट करना चाहिए इनकम को यानी इंटरेस्ट को। डेबिट किसको करना है? इंटरेस्ट सस्पेंस को, क्योंकि इसको राइट ऑफ करना है। पहले क्रेडिट है टोटल अमाउंट से, धीरे धीरे करके ये राइट ऑफ हो जाएगा। तो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, और पहले अमाउंट 409 रुपया, पहला इंटरेस्ट है इंस्टॉलमेंट का 409 रुपया। ठीक, इसके बाद अब सेम डेट को इंस्टॉलमेंट का जो पेमेंट है वो रिसीव हो जाएगा इसको, तो ये एंट्री करेगा डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू कोलियरी कंपनी, क्रेडिट द गिवर, कोलियरी कंपनी अकाउंट। 3,000 का इंस्टॉलमेंट ये रिसीव कर लेगा, 3,000 इसके पास आ गया। ठीक है, चलो जी। फर्स्ट ईयर तो 6 एंट्री होना होता है, 4 एंट्री हो गया। इसके बाद डिप्रिसिएशन का एंट्री करना होता है। तो वेंडर के ने तो एसेट सेल कर दिया, इसके पास एसेट्स ही नहीं है। वैगन तो है परचेजर के पास, वो डिप्रिसिएशन चार्ज करेगा। वेंडर क्यों करेगा? वेंडर नहीं करेगा, तो डिप्रिसिएशन का एंट्री यहाँ नहीं होगा। इसके बाद जो एक्सपेंसेस लॉसेज इनकम गेन यहाँ पर जो है उसको पीएल में ट्रांसफर करना होगा। एक ही तरह का है इनकम जो कि है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्रेडिट आइटम है, पीएल में ट्रांसफर करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री करेंगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एग्जाम में प्लीज स्टूडेंट्स आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस, PROFIT ऐसा प्रॉफिट एंड लॉस लिखना, पीएल मत लिखना, मैं तो शॉर्ट में जल्दी के लिए। तो 409 रुपया। ठीक है, ये भी हो गया, 5 एंट्री हो गए, एक एंट्री घट रहा है। क्या होता है जी? लास्ट में वेंडर यानी सेलर जो है, इस साल उसने जो भी या इस अभी जो है जो भी उसने सेल वगैरह किया है उसको वो ट्रेडिंग में ट्रांसफ़र करता है। तो ट्रेडिंग में जो ट्रांसफ़र करता है, देखिए, तो ट्रेडिंग में ट्रांसफ़र करता है तो इसने क्या किया है? इसने सेल किया है। अच्छा, एक मिनट, यहाँ पर गलती हो गया है जी। यहाँ टू वैगन्स अकाउंट नहीं लिखते हैं, मैं सेल्स खोज रहा था, तो यहाँ पर लिखते हैं टू सेल्स अकाउंट। ठीक है ना, यहाँ पर लिखना होगा टू सेल्स अकाउंट। तो वहाँ जो सेल्स है, सेल्स को अब हम लोग यहाँ ट्रेडिंग में ट्रांसफ़र कर देंगे। सेल्स पहले क्रेडिट हो रखा है, अब उसको हम लोग डेबिट कर देंगे। तो ये हो जाएगा सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। सेल्स पहले क्रेडिट हो रखा था, तो जब उसको हम लोग ट्रेडिंग में ट्रांसफ़र करेंगे तो सेल्स हो जाएगा डेबिट, और टू ट्रेडिंग अकाउंट। सेल्स का जो अमाउंट है 11,175 है, तो 11,175 को ही हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। तो फर्स्ट ईयर का जो 6 एंट्री हम लोग करते हैं, ये 6 एंट्री हमारा कंप्लीट हो गया है ना। चलो, अब हम लोग आ जाते हैं 31 मार्च 2015, यानी 31 मार्च 2015 यानी सेकेंड ईयर। 1 साल हम लोगों ने वेट कर लिया। फिर से अब हम लोग इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री करेंगे। इंटरेस्ट इसके लिए एक तरह का इनकम है, क्रेडिट करेगा। डेबिट किसको करेगा? इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो है इंटरेस्ट का ये है 279।
ठीक है, इंटरेस्ट ड्यू एंट्री हो गया। सेम डेट को अब ये डाउन पेमेंट अब ये जो है सेकंड इंस्टॉलमेंट का अमाउंट रिसीव करेगा, तो फिर ये डेबिट व्हाट कम्स इन बैंक अकाउंट डेबिट। ऐसे आप कैश भी लिख सकते हैं, लेकिन आपने एक जगह कैश लिखा तो हर जगह कैश लिखना। तो मैं तो बड़ा ट्रांजैक्शन है कंपनी में तो बैंक के थ्रू होता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट द गिवर कोलियरी कंपनी अकाउंट 3000 का सारा ही इंस्टॉलमेंट 3,000 का है, इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है ऑलरेडी। अब डेप्रिसिएशन का एंट्री करना चाहिए, डेप्रिसिएशन यहाँ होगा नहीं। अब क्या करना चाहिए जी, अब इंटरेस्ट को पीएल में ट्रांसफर करना चाहिए। तो फिर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट 279, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकेंड ईयर का एंट्री, ठीक है। 2 साल का एंट्री हमारा हो गया। अब 1 साल का एंट्री और करना है हम लोगों को, ठीक है। लेकिन अब थर्ड ईयर लास्ट ईयर फिर सेम ही एंट्री होना है, अमाउंट बस चेंज करना है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, बस अमाउंट में चेंज कर दूंगा, है ना। चलो, तो कॉपी कर लिया है मैंने। अब हम लोग डेट डाल देंगे 31 मार्च 2016, लास्ट ईयर का इंटरेस्ट का अमाउंट है 138 है या 137 है जी, देख लेना आप, 138 होना चाहिए ऐसे तो। फिर आपका इंस्टॉलमेंट का पेमेंट रिसीव करने की बारी है, तो 3,000 रुपया जो है अमाउंट रिसीव कर लिया जाएगा, और इंटरेस्ट जो है उसको पीएल में ट्रांसफ़र करना है, तो 138 ही है, ठीक है। और इस तरह से परचेजर के बुक में और वेंडर के बुक में दोनों ही के खाते में जो है हम लोगों ने एंट्री कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। चलो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इतने में ही बात बन गया, तो इतने फॉर्मेट का जरूरत नहीं है। चलो जी, फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आज हम लोगों ने जो है परचेजर और वेंडर के बुक में हम लोगों ने जनरल एंट्री सीख लिया है। डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट कैलकुलेशन पहले जैसा ही करता है, फिलहाल हम लोगों ने सीख लिया है। चलो फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। कल हम लोग एनपीओ करेंगे, यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, या इसको नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट किया है, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया है, तो कल उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। थोड़ा टाइम टेकिंग है, कल थियरी करेंगे फिर प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। चलो आज इतना ही करते हैं, और इसी के साथ आज का कार्यक्रम हम लोग समाप्त करते हैं। कल हम लोग मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।